तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो हर आईटी एम्प्लॉय को इफेक्ट कर सकती है। तो अगर आप एक्सेंचर में काम करते हो या टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो जैसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्सेंचर ने सैलरी हाइक्स देने का एक नया तरीका निकाला है और इंटरनेट पर इसको लेकर काफी डिस्कशन चल रहा है। कुछ एम्प्लॉयज का डिसीजन तो ये है कि ये स्मार्ट डिसीजन है, जबकि कुछ लोगों को ये हाइक का एक जस्ट इल्यूजन लगता है। तो आज हम समझेंगे कि एक्सेंचर ने एग्जैक्टली किया क्या है, एम्प्लॉयज क्यों कंफ्यूज हैं, और क्या फ्यूचर में दूसरी आईटी कंपनी भी ये मॉडल फॉलो कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली न्यूज है क्या। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सेंचर अब सैलरी हाइक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट होगा बेस पे इंक्रीज और दूसरा पार्ट होगा वन टाइम लमसम पे आउट। सिंपल लैंग्वेज में समझो, मान लो आपके 10% हाइक मिलनी थी। पहले क्या होता था कि पूरा 10% आपकी सैलरी में ऐड हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का पैकेज 10 लाख है तो उसका 10% हाइक सिंपली 11 लाख हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक्सेंचर के नए मॉडल में उस हाइक का एक पार्ट सैलरी में ऐड हो गया और बाकी अमाउंट एक बार बोनस की तरह दे दिया जाएगा। तो इसी 10 लाख वाले को हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 5% आपका इंक्रीज हो जाएगा बेस पे में, और बाकी जो 5% है वो आपको एक साथ दे दिया जाएगा। अब जो आपका सीटीसी है वो 11 लाख की बजाय 10,50,000 होगा ऑलमोस्ट, और 50,000 आपको लमसम एक साथ दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप नई कंपनी में जाते हो तो वहां पे आप अपना सीटीसी 11 लाख नहीं बता पाओगे, आप अपना सीटीसी वहां पे 10,50,000 ही बताओगे। तो इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव कंपनी के अकॉर्डिंग ये है कि एम्प्लॉयज को इमीडिएटली कैश बेनिफिट मिले और कंपनी फिक्स सैलरी कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। बट अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यह है कि एम्प्लॉय का मानना है कि लमसम पे आउट एक बार मिल जाएगा, वो फ्यूचर सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। जैसा कि मैंने बताया कि न्यू कंपनी में अगर आप जाओगे आप अपना सीटीसी 11 लाख नहीं बता पाओगे। तो मतलब अगर आपकी बेस सैलरी कम इंक्रीज हुई है तो फ्यूचर इंक्रीमेंट भी उसी लोअर बेस सैलरी पर कैलकुलेट होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगले साल भी अगर आपको 10% मिलता है तो वो जो आपका 10% है वो 11 लाख कैलकुलेट होने की बजाय 10,50,000 पे कैलकुलेट होगा। तो इसी वजह से सोशल मीडिया और एम्प्लॉय फॉर्म्स पर मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ एम्प्लॉयज को इसको बोनस की तरह देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका ग्रोथ इंपैक्ट हो सकता है। अब जानते हैं कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, एआई इन्वेस्टमेंट्स और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आईटी कंपनीज फिक्स्ड पेरोल कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एक्सेंचर ने भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का जिक्र किया है। तो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि आईटी इंडस्ट्री अब ट्रेडिशनल एनुअल हाइक से अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है। कंपनीज परफॉर्मेंस बोनस, लमसम रिवार्ड्स और वेरिएबल कंपनसेशन पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। इसलिए एम्प्लॉयज को सिर्फ परसेंटेज हाइक देखने के बजाय ये भी देखना चाहिए कि एक्चुअल बेस पे कितना इंक्रीज हुआ है। तो वीडियो खत्म करने से पहले मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि अगर आपको चॉइस मिले तो आप 10% प्योर सैलरी हाइक लोगे या 5% सैलरी हाइक प्लस 5% वन टाइम बोनस लोगे। तो मुझे लगता है कि कमेंट सेक्शन में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।